नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शुक्रवार 4 नवंबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दहेज प्रताड़ना को लेकर है। 11 लाख रुपए नहीं मिले तो फौजी ने तोड़ा रिश्ता। राजस्थान के अलवर जिले से बड़ी खबर आ रही है। शादी से 2 दिन पहले फोन कर कहा कि दहेज नहीं जुटे तो मत आना। 11 लाख फौजी को नहीं मिलने पर फौजी ने ये रिश्ता ही तोड़ दिया। ये मामला अलवर जिले के ढहरा शाहपुर गांव का है। जब लड़की के पिता ने कहा कि 1 रुपए नारियल की बात हुई थी तो दूल्हा बोला मत आना, सही केस कसरी कर लेना। राजस्थान में अब दहेज प्रताड़ना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी कांग्रेस नेताओं और क्रिकेट शटोरियों के यहाँ IT रेड। बीकानेर, नोखा और जोधपुर समेत 40 ठिकानों पर सर्च। पूछताछ में तबीयत बिगड़ी। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं और क्रिकेट शटोरियों पर यह IT रेड लगाई गई है। आयकर विभाग ने गुरुवार सुबह बीकानेर, नोखा समेत जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं, क्रिकेट सटोरियों और कारोबारियों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई अब भी जारी है। इन लोगों से जुड़े 40 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च भी किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान एक कारोबारी के रिश्तेदार की तबीयत भी खराब हो गई। आयकर विभाग की टीम ने ये सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू की। 1 से 7 पहुंची 20 से ज्यादा गाड़ियां। विभाग की टीम 20 से ज्यादा गाड़ियों में एक साथ मौके पर पहुंची। एक टीम नोखा के श्रीनिवास जवर घर पहुंची तो दूसरी टीम बीजेपी नेता के घर पहुंची। ऐसे में आपको बता दें कि कई ठिकानों पर यह IT रेड पड़ी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बोर्ड में नंबर बढ़वाने के लिए गंदी हरकत करता लेक्चर। गाँव वालों ने चेताया भी, स्कूल में दिखे तो पहले पिटाई होगी। प्रदेश के सरकारी स्कूल में लेक्चर द्वारा गर्ल स्कूल के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया है। परेशान गर्ल्स स्टूडेंट ने SDM को बंद लिफाफे पे शिकायत दी है। बताया है कि लेक्चर बोर्ड एग्जाम में नंबर कम देने और फेल करने के लिए टॉर्चर करता है। इससे पहले भी ये बात ग्रामीणों ने उन्हें चेताया भी कि वे अपना यहाँ से ट्रांसफर करवा लें। यदि स्कूल में दोबारा देखे तो पिटाई भी हो सकती है। ये मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले का है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर भुजिया बेचकर 1600 करोड़ की कंपनी बनी बीकाजी। आपने बीकाजी नमकीन खाई होगी। अगर नहीं खाई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप राजस्थान में रह रहे हैं और आपने बीकाजी नमकीन का उपयोग भी नहीं किया। आपको बता दें कि बीकाजी नमकीन की बिक्री एक ठेले से हुई थी और यह आज 1600 करोड़ रुपए की एक कंपनी बन चुकी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, क्या हाईकमान के इशारे पर आया पायलट का बयान। शुरू हुआ राजस्थान की पॉलिटिकल डराने का पार्ट। सचिन पायलट का मौन टूटने के साथ ही एक बार फिर राजस्थान में सियासी तूफान ने दस्तक दे दी है। वैसे पिछले 3 से 4 दिन से बगावती हवा चलनी शुरू हो गई है। पायलट के बयान के साथ ही बाउंडर आ गया है। ये तूफान क्या करेगा? क्या हवा के झोंके की तरह होगा या तबाही मचेगा? हालांकि राजनीतिक पंडित तो इसे चक्रवाती तूफान मानने से इनकार कर रहे हैं। नवंबर का महीना शुरू हो गया है और मौसम में ज्यों त्यों सर्दी बढ़ेगी त्यों त्यों राजनीतिक पारा सटेगा। किसी को गर्मी के मारे पसीने छूटेंगे तो कहीं बदहजमी के शिकार भी होंगे। पायलट 25 सितंबर के बाद से शुभ थे। उन्होंने पहले वेणुगोपाल, फिर कांग्रेस अध्यक्ष के बनने और इसके बाद उनके कार्यभार संभालने का इंतजार किया। पायलट के इसके बाद खड़गे से मिले। मुलाकात के बाद फिर आश्वासन मिला। इसके तुरंत बाद पायलट गुट ने मौन को तोड़ने की रणनीति बनाई। मुलाकात के सप्ताह भर बाद इनके समर्थन रामनिवास गवड़िया ने अशोक गहलोत के सबसे खास माने जाने वाले और RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को जूते चप्पल उठाने वाला बताते हुए मंत्री बनाने पर कटाक्ष किया। हालांकि इस बार तेवर काफी अलग है। हर बार सचिन पायलट ने खुद को डिफेंस किया है। गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब दिया, लेकिन इस बार वे अटैक मोड में हैं। सचिन ने पहली बार इस तरह से सीधे तौर पर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। आज तक उन्होंने कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। 25 सितंबर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक तरह से मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता दिया। वहीं उनके समर्थक विधायक मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्रियों को जिस तरह टारगेट कर रहे हैं, सब नए तेवरों को दर्शाता है। ये भी क्लियर हुआ है कि गुट का सब्र अब टूट गया है। हाजिरी आवाज से कुछ दिन पहले मिलना और आज CM को घेरना भी कुछ नए समीकरणों का इशारा करता है। 32 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। यही वजह है कि सचिन ने अटैक के लिए ये वक्त सुना है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हेल्थ मिनिस्टर बोले पुलिस निकम्मी, थाने में रहने लायक नहीं। हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि पुलिस गश्त छोड़कर हाईवे पर वसूली कर रही है। उन्होंने मंडावरी थाने की पुलिस को निकम्मा तक बता दिया। ऐसे पुलिसकर्मी थाने में रहने लायक नहीं हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा गुरुवार को दौसा कलेक्ट्रेट में रिव्यू बैठक ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने SP संजीव नैन भी मौजूद थे।
मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एसपी से कहा कि 8 बदमाशों ने खूब उत्पात मचाया है। पुलिस निकमी हो चुकी है। कई घंटे तक बदमाश इलाकों में रहे, लोगों ने उनको पकड़ने के लिए मुकाबला भी किया, लेकिन राजस्थान की जो पुलिस है क्या कर रही थी। एसपी से कहा कि इन्हें हटा दीजिए। मंत्री का गुस्सा यहाँ भी नहीं रुका। उन्होंने एसपी से ये तक कह दिया कि इलाके की पुलिस निकमी है, ऐसे पुलिस कर्मियों पर गाज गिरनी चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत के खास मंत्री आपस में उलझे। जोशी बोले मुझे सारे अधिकार हैं। वहीं खासरियावास ने कहा कि वे झूठे हैं, गुलामी करने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों के बीच चल रही खींचतान के बीच अब मंत्रियों में विवाद सामने आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर अब गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों के बीच पलटवार शुरू हो गया है। ये आपस में ही झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, न कि राजस्थान की जनता को कोई राहत दे रहे हैं। मंत्री आपस में अपनी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। तो ये राजस्थान सरकार पहले 2 साल अपने कोरोना में निकाल चुकी है और 2 साल सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा या गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसे करके 2 साल और निकाल दिए। कुल 4 साल हो गए और अब 1 साल बचा है। इस 1 साल के अंदर ये और भी अपनी राजनीति में करने में तुले हुए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, छोटे भूखंडधारियों को बड़ी राहत। राजस्थान में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के छोटे भूखंडधारियों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान 120 वर्ग मीटर तक के भूखंडों प्लॉट्स की नियम दरों को 9 गुना तक कम किया है। इसका फायदा केवल नगर पालिका एरिया में बसी कॉलोनियों पर ही लागू होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 3 दिन बाद राजस्थान में बारिश की संभावना। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश को लेकर संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को पीओके की गिलगित जम्मू लद्दाख क्षेत्र में आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला है। इसका असर राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी है। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई है। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव राजस्थान के उत्तरी हिस्से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में 6 नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। इन जिलों में हल्के बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने मदरसों के लिए आधुनिकीकरण विकास के लिए 24 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 24.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से प्रदेश के विभिन्न मदरसों को कंप्यूटराइज और फर्नीचर और अन्य सुविधाओं का विस्तार कर उन्हें अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार कर मदरसों में आधारभूत संरचना के विकास की घोषणा कर रखी थी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में सर्वाधिक 27.14 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई। प्रदेश की आबादी के 2/3 हिस्से यानी किसानों का भाग्य मानसून से जुड़ा हुआ है। सूखे का यहाँ लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार मानसून की मेहरबानी ऐसी रही कि खरीफ तो बम्पर हुई है, रबी की बुआई ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार फसल कटाई तक कोई आपदा नहीं आई तो जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2 से 3% तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगली बड़ी खबर, 3 दिन में 1.5 करोड़ विद्यार्थी देंगे परीक्षा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शिक्षा विभाग में हो रही है। कोरोना के बाद अब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विद्यार्थियों के लर्निंग गैप की भरपाई को लेकर शुरू किए अभियान शिक्षा के बढ़ते कदम की पहली आंकलन दक्षता परीक्षा बुधवार से शुरू हुई है। परीक्षा में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने के लिए ब्रिज कोर्स की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लर्निंग में आए गैप को दक्षता आधारित शिक्षण से उन्हें अपग्रेड करना है। वहीं अगली बड़ी खबर, महिला प्रताड़ना के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले के हो जाएं सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। अगर द्वेष की भावना से किसी व्यक्ति पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं तो अब सावधान हो जाइए। राजस्थान में ये नहीं चलेगा। जांच में मुकदमा झूठा पाया गया तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महिला प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में महिला आयोग ने निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग ने ऐसे 418 मामलों की पहचान की है। आयोग ने इनमें से 60 मामलों में आईपीसी के तहत कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित जिलों के पुलिस अध्यक्ष को दिए हैं। लेकिन महिला आयोग की इस कार्रवाई को लेकर महिला संगठनों और पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष ने विरोध जताते हुए आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज से इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान सीमा पर मारे गए घुसपैठियों को पाकिस्तान ने अपना माना। बीएसएफ ने पाकिस्तान को सौंपा 100।
राजस्थान के श्रीगंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की सूचना है। 28 अक्टूबर को पाकिस्तान घुसपैठिए के शव को गुरुवार को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान पहले शव लेने से मना कर रहा था, लेकिन कई दौर की वार्ता के बाद शव लेने पर सहमत हुआ। मारे गए पाकिस्तान घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तान के बहालपुर शहर के रहने वाले मुनीब आसिफ के रूप में हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, इंदिरा रसोई योजना को लेकर आ रही है। चूहे साट रहे हैं बर्तन। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इंदिरा रसोई के बाहर बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं और शुअर इन छूटे बर्तनों को चाट रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा रसोई को गरीबों की रसोई भी कहा जाता है और कुछ दिनों पहले विधायकों और मंत्रियों से ये कहा था कि वे इंदिरा रसोई में खाना खाएं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक इंदिरा रसोई के अंदर भोजन किया था उनकी पत्नी के साथ। इंदिरा रसोई में लोगों को 8 रुपए में खाना परोसा जाता है, लेकिन वायरल वीडियो ने इस योजना को एक बार फिर एक नया रूप दिया है कि ये कैसी योजनाएं हैं जिनमें सूअर बर्तन सार रहे हैं और थोड़ी देर बाद इनमें इंसानों को खाना खिलाया जाएगा। वायरल हुआ था, इसके बाद प्रशासन हरकत में अब आ गए हैं। आनन फानन में रसोई को निरस्त करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।